हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं आ गई थी गैलरी में और इधर बैठे थे कबूतर, तो मैं इनकी वीडियो बनाने लगी। उसके बाद मैं चली गई किचन में सब्जी बनाने के लिए। मैंने इसमें जीरा डाल दिया था और प्याज और हरी मिर्च डाल के मैंने सब्जी का तड़का बना रही थी इधर। उसके बाद में मैंने सब्जी भी डाल दी थी। इसमें मैं आज बना रही थी आलू शिमला मिर्च की सब्जी और सब्जी मेरी बन गई थी। उसके बाद में फिर मैं इधर चला रही थी सब्जी को। उसके बाद मैंने इधर चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए भी जाना था, तो मैंने इधर चाय चढ़ा दी थी। इसमें मैंने चीनी चाय पत्ती डाल दी और अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक कूट के। सर्दियों में तो अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत जो गिर जाता है मैं उसको हाथ के हाथ साफ़ करती रहती हूँ। उसके बाद मैंने गैस भी साफ़ कर दी, थोड़ी सी स्लिप पे गिर गया था वो भी। और मैं इधर पी रही थी गर्म पानी, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम ही नहीं होता कि इंसान बैठ के चैन से गर्म पानी पी ले। उसके बाद में फिर बेटी भी हो गई थी स्कूल के लिए तैयार और बेटा हो रहा था। और लंच वगैरह मैंने इनका बना दिया था। और ये वो अपना बैग लगा रही थी यहाँ पे। इनका 8 बजे का स्कूल है, तो ये पौने 8 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है स्कूल। इसने रख ली थी अपनी पानी की बोतल वगैरह। इधर मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, क्योंकि इनको भी जल्दी जाना था आज, तो ये भी उठ के आ गए थे। और मैं उन बच्चों का भी लंच बना रही थी और इनका भी। उसके बाद में वो चले गए थे नहाने के लिए। और इधर रूबी मुझसे मांग रही थी, और ये यहीं पे खड़ी रहती है जब तक मैं किचन में काम करूँगी, इसीलिए मैं इनको कंबल में बिठा देती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए थे और आज लाना था इनको दूध, तो मैंने डब्बा वगैरह भी मैंने धो के इनको अच्छे से दे दिया था। और ये बहुत परेशान कर रही थी मेरे को। फिर मैं इसको इधर डांट रही थी। इधर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, क्योंकि ये भी हो गए थे लेट, क्योंकि रात को इन्होंने मुझे बताया था कि सुबह जल्दी जाना है, और फिर एकदम से बताया तो फिर ये जल्दी जल्दी कर रहे थे ये भी। फिर मैंने इनका लंच दे दिया था, तो ये अपना लंच रख रहे थे बैग के अंदर। और रूबी तो मेरे आसपास ही घूमती रहती है, इसीलिए मैं उसको कंबल में बिठा कर रखती हूँ, क्योंकि इसको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। फिर ये भी जाने के लिए हो गए थे यहाँ पे तैयार। फिर ये भी चले गए थे। मैं इसको बोल रही थी पापा गए। अब इधर मैं आई थी नाश्ता करने के लिए, तो ये दोनों आई उठ के। ये चेरी है, ये रूबी की मम्मी है, और ये मेरी चेरी हो गई है 9 साल की, तो ये बूढ़ी हो गई है, तो ये ऐसे ही मतलब धीरे धीरे चलती है। और ये मुझसे कहती मुझे ले ले कंबल के अंदर। इधर मैं आ गई थी बच्चों के रूम में सफाई करने के लिए, और मैं जो सामान था सब मैंने अच्छे से रख दिया था यहाँ पे भी। फिर मैंने इनके रूम में लगाती थी झाड़ू। फिर मैं इन दोनों को पिंजरे में बंद कर दिया था इधर। तो रूबी तो आराम से लेट जाती है, लेकिन चेरी को पता नहीं आज क्यों इतना गुस्सा कर रही थी। ये मेरे को हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी और मुझे भौंक रही थी। मैं इससे पूछ रही थी क्या हो गया, लेकिन ये मेरे को हाथ तक नहीं लगाने दे रही थी, ना कंबल ओढ़ रही थी और ना ही हाथ लगाने दे रही थी, क्योंकि इसको गुस्सा आता है कि जब मैं इसको पिंजरे में बंद करती हूँ तो इसको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं इसको बेड पे रखती हूँ। अब ये बूढ़ी भी हो गई है, तो थोड़ी बच्चों की तरह जिद विद करती है ये। उसके बाद में मैं आ गई थी अपने रूम में झाड़ू लगाने के लिए।
और फिर मैं आ गई थी हॉल में झाड़ू लगाने के लिए। मतलब काम तो बहुत सारा हो जाता है सुबह सुबह। सुबह के टाइम में तो बिल्कुल टाइम ही लगता है कि इंसान 10 मिनट बैठ जाए। उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हुई आ गई थी किचन के अंदर। और मुझसे ना मतलब धीरे धीरे काम हो पाता है, पहले की तरह काम नहीं कर पाती क्योंकि मेरे हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो मेरे से भी अच्छे से काम नहीं हो पाता है। उसके बाद आ गया था कूड़े वाला, तो मैं उसको देने गई थी कूड़ा। उसके बाद में फिर ये नहीं बैठ रही थी तो मैंने इसको बिठाया था इधर कंबल में डांट के। उसके बाद में फिर मैंने बनाए थे जवे। बच्चे कई दिन से बोल रहे थे मम्मी दूध वाले जवे बना दो, तो मैं इधर जवे ही भून रही थी। और जवे मेरे हो गए थे भून के यहाँ पे तैयार। मैंने अच्छे से भून लिया। अब मैंने दूध में डाल के इनको उबालने के लिए रख दिया था। फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी थी क्योंकि जवे तो बन चुके थे मेरे। बस फिर मैंने चीनी डाल के 5-10 मिनट और उबाल दिया था कि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। जवे काफ़ी अच्छे बने थे। जवे मेरे बन के हो गए थे तैयार। फिर मैं आ गई थी नहा के। नहाने के बाद तो बहुत ठंड लग रही थी। फिर मैं यहाँ पे लगा रही थी अपने हाथ पैर और मुंह पे वैसलीन। और मुझे बहुत तेज़ ठंड भी लग रही थी। मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करती, कहीं आती जाती हूँ जब भी मैं ज़्यादा मेकअप करती हूँ। उसके बाद में मुझे बहुत तेज़ ठंड लग रही थी तो मैं चेयर इधर लेटी हुई थी। फिर मैं भी थोड़ी देर कंबल में बैठ गई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी नहाने के बाद। फिर मैं देख रही थी यहाँ पे टाइम, क्योंकि 1 बज गया था। उसके बाद में फिर शाम को मैं छील रही थी आलू। 5 बज रहे थे तो मैं आलू वगैरह छील रही थी यहाँ पे। फिर मैंने आलू काट लिए। मेरे आलू भी कट गए थे। क्योंकि आलू मुझे बनाने थे यहाँ पे फ्राई करके, तो मैं ऐसे पतले पतले लंबे लंबे काट रही थी इनको। फिर उसके बाद मैं छीलने लगी लहसुन। अब मैं सुबह की तैयारी कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे सुबह बनाना था साग सरसों का और बथुए का। तो मैंने रात को ही धो के रख दिया था कि पानी अच्छे से निचड़ जाएगा। और यहाँ पे मेरा साग भी धुल गया था। मैंने इसको 2 बार करके धोया था। मुझे फिर लगा कि एक बार और धो देती हूँ तो और भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फिर मैंने इसको दोबारा धोया। साग भी मेरा